Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा थोड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पर। निफ्टी के एंगल से हम बात कर रहे हैं दोस्तों। मार्केट साइकिल को हम उसी से असेस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो पिछले हफ्ते देखा दोस्तों हमने कि कुछ सेलिंग हो रही है यहाँ पर, और जैसा कि हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और सेलिंग यहाँ पर होने की उम्मीद है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही में तो इसके बाद डिक्लाइन फेज आएगा। तो दोस्तों वो हमारा जो व्यू था वो इस हफ्ते भी इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही चल रही है, और जब तक ये अपना टॉप नहीं उड़ाएगा, जब तक ये ब्लू स्काई जोन में नहीं जाएगा टॉप उड़ा के ऊपर, तब तक तो हम कम से कम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही मान के चलेंगे और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होने शुरू हुए तो वो साइन होगा डिक्लाइन फेज का। हालांकि अभी ऐसे कोई खास डिक्लाइन ब्रेकडाउन्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही चल रहा है, डिक्लाइन अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को तो आपको ध्यान से देख के चलना ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो थोड़ा सा खतरनाक फेज है यहाँ पर हमारी कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं। आईटी ही मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखा रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पर वीक लग रहा है दोस्तों। ब्रॉडर मार्केट्स वीक हैं, सभी में लगभग डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और खरीदने के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने नहीं वाली। अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ट्रेंड में है, अपने जो अपने अपसाइकिल में चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहले बुल मार्केट जो चल रहा था, रेजिंग बुल मार्केट, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना आसान होता है, उसमें आप कुछ भी ले लेते तो वो चलने लग जाता। लेकिन अब दोस्तों खासकर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके पास जो स्टॉक्स हैं या जो भी माल पड़ा हुआ है, पहले तो उसको क्लोजली मॉनिटर करिए, क्योंकि अभी मार्केट का टाइम उतना अच्छा नहीं है। ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, अभी कुछ खास ब्रेकडाउन्स नहीं हुए हैं लेकिन हो सकते हैं ब्रेकडाउन्स। तो आपको आपको अपनी आंखें जो है वो खुली रखनी होंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फंस सकते हो उन स्टॉक्स में। तो इसका ध्यान रखिए दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी भी चल रहा है, डिक्लाइन अभी नहीं आया है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स यानी हाई मोमेंटम सेक्टर्स की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आईटी लग रहा है, और थोड़ा बहुत रियलिटी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, अपना पोर्टफोलियो फिर भी बनाना है, तो थोड़ी सी खास मेहनत करनी होगी, और मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स के तो बाहर ही मिलेगी आपको वो अपॉर्चुनिटी। मिड कैप्स में भी मुश्किल है मिलना, स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स में जाके शायद कुछ मिल जाए तो मिल जाए। यानी जो बड़ी हवा है, बड़ी लिक्विडिटी है, स्मार्ट लोगों का जो बड़ा पैसा है, वो नॉर्मली निफ्टी और लार्ज कैप्स को लेते हैं। वो तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बाहर जा रहे हैं इंडिया से। डॉलर अभी भी स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, तो पैसा तो इंडिया से निकल के यूएस की तरफ जा रहा है। इसीलिए निफ्टी और लार्ज कैप्स में आप देख रहे हो कुछ खास परफॉर्मेंस भी यहाँ पर नहीं दिख रही। कब आएगी परफॉर्मेंस, कब आएगी वो लिक्विडिटी वापस? जब ये साइकिल बॉटम आउट होगा। अभी तो टॉप के आसपास चल रहा है, अभी इसको नीचे जाना होगा। साइकिल के जब बॉटम पे पहुंचेगा, जब डिक्लाइन फेज आ चुकी होगी, जब एक्यूमुलेशन चलेगा, तब बेसिकली वो पैसा दोबारा आएगा, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन में तो नहीं आने वाला। तो हमें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों फिर थोड़ी सी पेशेंस की बात करते हैं आज। पेशेंस किस तरीके से हमें लेना है और कब वो हमारे लिए फायदेमंद होगा और कब हमारे लिए नुकसान करेगा। दोस्तों पेशेंस आपको अच्छे स्टॉक्स में दिखाना है, और फिर खराब स्टॉक्स में भी दिखाना पड़ जाता है कई बार।
अच्छे स्टॉक्स में अगर आप, अच्छे स्टॉक का मतलब क्या है दोस्तों, जो अपने ट्रेंड में चल रहा है, हमारे लिए वही अच्छा स्टॉक है। बेसिकली आप ये समझिए कि कंपनी वो क्या करती है, ये थोड़ा एथिकल तो हम देखते ही हैं कि वो खराब काम तो नहीं करती, सिगरेट दारू तो नहीं बनाती, वो सब मेरे लिए खराब है दोस्तों। बैंक्स वगैरह जो इंटरेस्ट पे काम करते हैं वो सब मेरे लिए पर्सनली खराब है, आप चाहें तो कर सकते हैं उनमें। इनके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं दोस्तों, वो चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो, चाहे कितने भी अच्छे से काम कर रही हो, कितनी भी बड़ी हो चुकी हो साइज में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मेरे लिए वो उस हिसाब से अच्छी नहीं होगी दोस्तों। मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, मेरे लिए कंपनी कब अच्छी है, जब वो मेरे लिए रिटर्न बनाए, मैं उसमें इन्वेस्ट करूं और मुझे उसमें कुछ रिटर्न मिले, तो मेरे लिए वो अच्छी कंपनी है। अगर वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती तो मेरे लिए वो अच्छी नहीं है। तो लार्ज कैप्स में दोस्तों जनरली जैसे कम रिटर्न आता है, तो अच्छी कंपनी वैसे हैं वो प्रोडक्ट वाइज जो भी काम कर रही हैं, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता, तो मेरे लिए वो अच्छी कंपनीज नहीं है। अच्छा, पेशेंस जब आपको दिखाना है, जब आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स कुछ मिल जाए, उनमें अगर आप पेशेंस दिखाओगे, तो वो अच्छी पेशेंस है। यानी जब तक उसका बुल मार्केट चलेगा, जब तक उसका अप साइकिल चलेगा, आपको पेशेंस दिखानी है, और वो आपके लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों अगर कोई खराब स्टॉक, यानी खराब कौन सा है, जो मुझे रिटर्न नहीं दे रहा, ऐसा कोई स्टॉक में अगर आप फंस जाओ और उसमें आप बैठे रह जाओ, जो कि होता है लोगों के साथ कई बार, जो लोग अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कुछ भी ले लेते हैं, उसमें अच्छे खराब दोनों आ जाते हैं। तो जो स्टॉक्स उनको परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, उनमें भी कई बार वो फंस जाते हैं, और वहां पे पेशेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल वो बैठे रहते हैं इसी उम्मीद पे कि आज नहीं तो कल ये चलेगा, मेरा स्टॉक, मेरा शेयर एक दिन भागेगा। ये खराब स्टॉक में पेशेंस है दोस्तों, ये नुकसान वाली पेशेंस है, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। दूसरी एक होती है बुल मार्केट की पेशेंस, और एक बियर मार्केट की, यानी साइकिल की पेशेंस। बुल मार्केट में क्या है दोस्तों, आपको माल लेके बैठना है, एक्यूमुलेशन फेज में आपको माल लेना है, और पूरा जो एडवांस फेज चलेगा उसका, उसमें आपको बैठना है। बुल मार्केट में पेशेंस दिखाना आसान होता है कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न बनते हैं, और जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा, तो आपको पेशेंस दिखाना बहुत इजी होगा। मुश्किल कब आती है? जब रेड होता है, वो होता है बियर मार्केट में। यानी बियर मार्केट अगर 1 साल भी अगर चल जाए, हालांकि 2, 3, 4, 5 साल भी कई बार चल जाता है, बड़े बड़े जो बियर साइकिल्स होते हैं वो और भी ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन 1 साल का भी अगर बियर मार्केट आ जाए, 1 साल नॉन परफॉर्मेंस आ जाए अगर निफ्टी में, तो ही लोगों की पेशेंस आउट होने लग जाती है यहां पर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बुल मार्केट में तो पेशेंस रखना बहुत आसान है, लेकिन बियर मार्केट में क्यों पेशेंस आउट हो जाती है लोगों की, क्यों वो वेट नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि एक्यूमुलेशन फेज कब आएगी, या अगली एडवांस फेज, अगला बुल मार्केट कब आएगा। वो इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसीलिए उनकी लूज हो जाती है पेशेंस। तो दोस्तों नंबर वन चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि निफ्टी का या ब्रॉडर मार्केट, जो हमारा हेडलाइन इंडेक्स है निफ्टी, उसके साइकिल की स्टेज को पहचानना, अगर हम उसकी फेज को सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो यहां पर पेशेंस भी रख पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर बारिश का सीजन अभी खत्म हुआ है, और आपको ये पता है कि वो दोबारा घूम के कब आएगा, तो आप वेट कर लोगे उसका, है ना? अगर आपको नहीं पता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर हमें ये पता है कि जुलाई से सितंबर का जो पीरियड है इंडिया में, वो
रेनफॉल का सीजन है और हम सितंबर में खड़े हैं, तो आपको ये पता है कि लगभग कंप्लीट तो हो गया। अब घूम के आएगा कम से कम 9 महीने बाद। तो आपको ये पीरियड पेशेंस दिखानी है। उसी तरीके से दोस्तों साइकिल में भी, जब कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है या अपने टॉप पे चल रहा है, आपको पता है कि लगभग ये कंप्लीशन पे है, तो आपको इसका एक कुछ ना कुछ रफ आइडिया लग जाएगा कि अब ये दोबारा घूम के एडवांस फेज में कब आएगा। अगर आपको ये थोड़ा बहुत पता चल जाए तो आपको पेशेंस दिखाना इजी होगा और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे दोस्तों। बुल मार्केट में तो इजी होता है पेशेंस दिखाना, लेकिन बियर मार्केट में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जब सब पोर्टफोलियो रेड हो जाते हैं लोगों के, जब नुकसान दिख रहा होता है, तो पेशेंस नहीं दिखा पाता इंसान और अक्सर लॉसेस में बेच के अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों पेशेंस बुल मार्केट में तो आराम से कट जाती है, लेकिन बियर मार्केट में दिखानी पड़ती है। और वो तभी हो सकता है जब आप मार्केट साइकिल की स्टेज को अच्छे से पहचान पाओ। और यही कोशिश है दोस्तों हमारी यहाँ पर इस चैनल पर, कि हम आपको एटलीस्ट निफ्टी के साइकिल के साथ लेके चलें, उसको हम एनालाइज करते चलें और पहचानते चलें कि कौन सी स्टेज चल रही है। अगर हमने निफ्टी की स्टेज को ठीक से आइडेंटिफाई किया, कर लिया, तो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी हमें बनाने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों। और पीछे से जब से हमने चैनल शुरू किया है, जब से, तो मेरे ख्याल जब तो बुली मार्केट चला था, एडवांस फेज चल रही थी, और अभी जो चल रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, स्टेज 3 बोलते हैं इसे। अब इसके बाद डिक्लाइन और एक्यूमुलेशन, ये एक नॉर्मल थ्योरेटिकल प्रोसेस है दोस्तों। अब मार्केट क्या करेगा फ्यूचर में ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे एनालाइज करते चलेंगे साथ ही साथ। या तो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी और डिक्लाइन आएगी, या ये टाइम वाइज अपनी करेक्शन करेगा तो टाइम बढ़ाएगा, नीचे अगर नहीं गिरा तो टाइम बढ़ाएगा और फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। तो हम भी अपना व्यू एडजस्ट करते हुए चलेंगे उसके साथ। जो मार्केट बोलेगा हम तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब दोस्तों निफ्टी की तो बात हो गई, अपॉर्चुनिटी भी यहां पर है, लेकिन आपको लार्ज और मिड कैप्स के बाहर मिलेगी। लार्ज और मिड कैप्स का तो साइकिल लगभग कंप्लीट है और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा, आपको ढूंढना होगा सेक्टर्स। ओवरऑल जो मेजर सेक्टर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं वो लगभग सारे ही वीक लग रहे हैं। आपको थोड़ा सा उनके बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अच्छा, अब स्टॉक्स बहुत स्पेसिफिक हैं, तो अच्छा स्टॉक कैसे हम आइडेंटिफाई करें? हाउ टू फाइंड ए गुड स्टॉक विच कैन गिव मी आउटसाइज्ड रिटर्न्स, यानी मल्टी बैगर। मल्टी बैगर ही चाहिए ना सबको, 10 20 50% के लिए तो आते नहीं हम यहाँ पर। उतने में आप उतने बना भी लिया अगर, तो क्या आपकी लाइफ चेंज होगी उससे? कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, रिस्क ले रहे हो अपनी कैपिटल का, तो आपको मल्टी बैगर्स बनाने होंगे, मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पर बनाना होगा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स। अगर इतने बनाओगे तभी इतने रिस्क लेना वर्थ है यहाँ पर। अगर नहीं इतने बना पाओगे तो फिर कहीं और जाओ। तो अच्छा स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? रिटर्न पर्सपेक्टिव से अच्छी कंपनी तो आपको कोई भी बता देगा दोस्तों। जाके निफ्टी 50 50 अच्छी कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जाके उनको ले लो, तो सेफ्टी तो आपको मिल ही जाएगी। कम से कम वो जीरो तो नहीं होंगी जल्दी से, लेकिन रिटर्न कितना देंगी? 10%, 12%, 18%, मैक्स 20%।
लेकिन इतने में क्या होगा दोस्तों, जितना रिस्क हम यहाँ पे ले रहे हैं उससे कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको अपने लिए वेल्थ बनानी है, कुछ बड़ा पैसा बनाना है, तो अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना होगा दोस्तों, रिटर्न पर्सपेक्टिव से। यानी कि जो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। निफ्टी निफ्टी वाले स्टॉक्स जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देते। वो साल में अगर किसी ने 50% भी रिटर्न दे दिया तो बहुत है, बहुत बड़ी बात होगी वो। लेकिन हमें तो 50 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 200, 300, 400, 500%, 600, 800%। इतना चाहिए दोस्तों हमें तो। अच्छा, तो अब मल्टीबैगर स्टॉक की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और फिर उसको अपने मार्केट साइकिल के साथ लिंक करेंगे। मल्टीबैगर स्टॉक वो स्टॉक है जिसके अंदर ग्रोथ है, ग्रोथ इन अर्निंग्स। यानी उसके प्रॉफिट कैसे फटाफट फटाफट बढ़ रहे हैं। हर क्वार्टर में जब भी उसका रिजल्ट आता है तो 50% उसकी ग्रोथ हो जाती है। 100 करोड़ थे, फिर 150 करोड़ हो गए, फिर 200 करोड़ हो गए, फिर 250, 400, 500, ऐसे करके फटाफट बढ़ते जा रहे हैं हर क्वार्टर में। यानी कि जिसके नेट प्रॉफिट्स, रेवेन्यू नहीं दोस्तों, नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ है, नंबर वन रिक्वायरमेंट है ये मल्टीबैगर की। वैसे तो कई बार स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स में हो, नेगेटिव प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उनकी जबरदस्त आ जाए, तो उनकी बात नहीं कर रहे दोस्तों। हम यहाँ पर वो रूल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 80% स्टॉक पे लगे। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तो नंबर वन रूल हो गया दोस्तों कि अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए। ग्रोथ तो बिल्कुल मैंडेटरी है मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन भी हमें सस्ते चाहिए उसके। हाई अर्निंग्स ग्रोथ प्लस लो वैल्यूएशंस इज इक्वल टू मल्टी बैगर स्टॉक। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। ये आप गूगल पे करोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये तो सबको पता है, तो फिर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते। स्क्रीनर्स भी हैं इतने सारे, है ना, स्क्रीनर्स इतने सारे। कहीं पे भी आप लगा दो कि भैया अर्निंग्स ग्रोथ एकदम टॉप वाली चाहिए, वैल्यूएशन कम वाली चाहिए, और निकाल के दे देगा कुछ स्टॉक आपको। तो फिर हर कोई मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ क्यों नहीं पाता। दोस्तों इसके पीछे बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो दिखती नहीं सबको। उसके पीछे है मार्केट साइकिल। ये जो तीसरी चीज है दोस्तों, इसको लोग भूल जाते हैं। लोगों को पता है कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए, लो वैल्यूएशंस पे चाहिए हमें, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मार्केट का साइकिल क्या चल रहा है। जो तीसरी चीज है वह लिक्विडिटी। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी हाई ग्रोथ हो, उसमें कितने भी लो वैल्यूएशंस हो, अगर मार्केट साइकिल उसके साथ नहीं है तो मल्टीबैगर तो नहीं बनेगा वो। अच्छा, ये तीनों चीजें लिंक्ड हैं। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशंस कब आपको लो मिलेंगे और कब आपको हाई मिलेंगे, एक इन जनरल आप सोचिए। ये साइकिल हो गया, ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वैल्यूएशंस हमेशा आपको टॉप पे महंगे मिलेंगे और बॉटम पे लो मिलेंगे। अभी क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, टॉप के आसपास है, नीचे से परफॉर्मेंस हमने देखी है पिछले 2 साल से। भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं आज की तारीख में, यानी कि हाई हैं। मल्टीवैल्यूएट के लिए हमें क्या चाहिए था, लो चाहिए थे। वो कब आएंगे, जब एक्यूमुलेशन फेज आएगा। तो मल्टीबैगर स्टॉक अब आज हमें ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी वैल्यूएशंस बहुत हाई है।
तो हमें एक्यूमुलेशन फेज का वेट करना होगा। अगर आपको मल्टी बैगर्स चाहिए तो लो वैल्यूएशन चाहिए आपको, और लो वैल्यूएशन आपको हमेशा एक्यूमुलेशन फेज में ही मिलेंगे। दूसरी दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ग्रोथ का। हाई ग्रोथ आपको कब मिलेगी? नॉर्मली दोस्तों साइकिल के पीक पे आपको नहीं मिलती हाई ग्रोथ, वो भी आपको साइकिल के लो पे ही मिलेगी। आप अभी जितनी भी कंपनीज रिजल्ट डिक्लेयर कर रही हैं उनके जाके देखिए दोस्तों, या फिर टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे कहीं आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं फाइनेंशियल वाले, उनको पढ़ के देखिए। आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर से ही वैसे तो बात चल रही है, लेकिन स्पेशली अब ग्रोथ जो है बहुत कम हो गई है। इंडियन मार्केट में बातें चल रही है। अब तो जीडीपी का नंबर भी लो आ गया, जीडीपी ग्रोथ 5% के आसपास आ गई, पहले कितनी चल रही थी? 7% के ऊपर थी। तो इसका मतलब ग्रोथ कम हो रही है। तो हमारे हिसाब से भी जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, जब टॉप होगा साइकिल का, तो ग्रोथ कम होगी। ग्रोथ भी बॉटम पे ही हाई होती है। तो हमारी वैल्यूएशंस भी साइकिल के लो पे अच्छी मिलेंगी, सस्ती, और हाई ग्रोथ भी हमें वहीं पे मिलेगी, साइकिल के टॉप पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मल्टी बैगर का जो फॉर्मूला है वो फिट हो रहा है एक्यूमुलेशन फेज में। यानी हमें, अगर हम आज मेहनत करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढने की भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, तो हमें आसानी से मिलने वाले नहीं है। बहुत डिफिकल्ट काम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मल्टी बैगर ढूंढना। एक्यूमुलेशन फेज में बहुत आसान होता है। मेरे ख्याल से कम 6 से 8 महीने तो हमें वेट करना ही होगा उस चीज के लिए। शायद 6 से 8 महीने के बाद हमें अच्छे अच्छे हीरे, यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलने लग जाएं। जब वो फेज आएगी दोस्तों, आप बने रहिए इस चैनल पर, हम जरूर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उस फेज का भी। मार्केट साइकिल की हर स्टेज को दोस्तों हम यहाँ पर साथ साथ आइडेंटिफाई करते हुए चल रहे हैं, और अगर हम सही करते रहे इसे और हमारे साथ बने रहे, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टी बैगर्स तो जरूर मिलेंगे हमें। बस पेशेंस के साथ। पेशेंस, अब क्या दिखाना है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पास होने देना है, डिक्लाइन को भी पास होने देना है, फिर आना है अपनी कैपिटल को लेके और मल्टीबैगर स्टॉक को उठा लेना है। अब बुल मार्केट में तो कुछ करना ही नहीं होता। एक्यूमुलेशन फेज में आपने एक बार माल उठा लिया तो बस टिक के फिर बैठना है। बाई राइट, सिट टाइट, पैसे तो बन जाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों पेशेंस दिखाना आसान होता है जब आप चीजों को थोड़ा सा एंटिसिपेट कर पाओ, मार्केट के स्टेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो एंटिसिपेट भी कर पाओगे और पेशेंस भी दिखा पाओगे। तो दोस्तों अभी बैठिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। ब्रेकडाउन्स ऐसे कुछ खास यहां पर अभी नहीं हुए हैं। ब्रेकडाउन जब होने शुरू हो जाएंगे पोर्टफोलियोज में, तो वो सिग्नल होगा कि हमारी डिक्लाइन फेज एस्टैब्लिश हो गई है। वो अभी तक नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है, आप देख रहे हो निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई है, ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही। तो निफ्टी 50 के साइकिल के साथ चलिए दोस्तों, और जब अच्छा माल उठाने का टाइम आएगा तब उठाएंगे सब कुछ। अभी अगर आपको मेहनत करनी है तो जाके निफ्टी टोटल मार्केट एक इंडेक्स है, उसमें जाके मेहनत करिए, उसमें भी हीरे मिल सकते हैं, उनको ढूंढिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मल्टी बैगर स्टॉक तो आपको एक्यूमुलेशन फेज में ही मिलेंगे। लो वैल्यूएशंस प्लस हाई ग्रोथ, आपकी मेहनत यहां पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, हम भी कोशिश करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी जहां पर होगी
वहां पर माल उठाने का मजा ही कुछ और है। कम से कम 6 से 8 महीने वेट करिए दोस्तों, और फिर यहाँ पर बम्पर बाइंग करेंगे खूब। एक्यूमुलेशन फेज में खूब दबा के बाइंग करेंगे और फिर बैठेंगे और अगले बुल मार्केट का मजा लेंगे। अभी दोस्तों सावधान रहिए, अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखिए। और कोई स्टॉक अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, उसको काट के फेंकना है बिल्कुल। और एक्यूमुलेशन फेज में जब हम एंटर होंगे तो कैपिटल होनी चाहिए ना हमारे पास। फालतू में हवाई बातें करके तो कोई फायदा है नहीं यहाँ पर। स्टेज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, मल्टीबैगर का फॉर्मूला भी हमने समझ लिया। कैपिटल अगर नहीं है तो क्या करेंगे? वो स्टेज तो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगी। फिर क्या करोगे? तो पहले यहाँ पर अपनी कैपिटल को बचाना जरूरी है अगले एक्यूमुलेशन फेज के लिए, और कैपिटल इकट्ठी करिए। और जब आएगा तब हथौड़ा मारेंगे फिर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको काफी आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर प्रेजेंट मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अटका हुआ है, निफ्टी 50 ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। कभी सेलिंग कभी बाइंग, कभी सेलिंग कभी बाइंग हो रही है, आप देख ही रहे हो। एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये या तो ऊपर या नीचे काटेगा नहीं, हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी ऊपर की या नीचे की। तो जब तक ये चलेगा हम मान के चलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है। और जब इसने कुछ ऊपर या नीचे करने की कोशिश करी, फिर इसको देखेंगे और फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। तो दोस्तों लेकिन हम निफ्टी तो बाई करते नहीं है, हम तो स्टॉक्स बाई करते हैं। अपने स्टॉक्स को, स्टॉप लॉस जो होते हैं उनको टाइटली होल्ड करिए बिल्कुल। और जैसे ही कोई कटे, हर हफ्ते रिव्यू करना है दोस्तों आपको, कम से कम हर हफ्ते, रोज नहीं तो हर हफ्ते अपने पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली वॉच करिए। और अगर कोई आनाकानी करे तो उसको काट के अपनी कैपिटल बचाइए, सिंपल। और अगले एक्यूमुलेशन फेज का फिर वेट करेंगे। ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा दोबारा एंटर करने की, भाई मेरी तो सारी कैपिटल कैश में हो गई तो मुझे लगाना है फिर से। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं दोस्तों। मल्टी बैगर स्टॉक हमें मिलेगा ही एक्यूमुलेशन फेज में। और एक्यूमुलेशन फेज अभी कहां से आएगी? सब कुछ सीक्वेंस में ही होगा। पहले डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी, फिर डिक्लाइन आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी एक्यूमुलेशन फेज। तो दोस्तों पेशेंस, इसलिए हमने आज पेशेंस पे काफी बात करी कि पेशेंस दिखाना जरूरी है। बिना पेशेंस के तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। तो इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। आपके अगर कोई और सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड करिए दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर मिल रही होगी। तो जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई क्वेश्चंस हो, खास क्वेश्चंस हो जो आपको परेशान करते हो, उनको एंटर करिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से अ, उसको डिस्कस कर सकूं यहाँ पर। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।